नमः इस मंत्र का वो लड़का जप करना शुरू कर दे और मंदिर में करे, क्योंकि मंदिर की मैंने बताई कि प्राण प्रतिष्ठित जगह है, वहां पर आपको लाभ मिलेगा। लड़की हो तो लड़की के लिए वैसे तो एक भागवत में ही मंत्र आता है, ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। सपोज ये मंत्र आपको तुरंत याद न रहे तो रामायण के एक प्रकरण आता है बालकांड, वहां पर आप विवरणी का देखोगे तो वर्णन आएगा सीता जी के द्वारा पार्वती की पूजा। सीता जी जब वहां पर जाती है बाल वाटिका में पूजा करती है पार्वती माँ की, वहां पर एक चौपाई है, तुलसीदास की रामचरितमानस कह लीजिए या हनुमान चालीसा कह लीजिए। मैंने जीवन में देखा कि बहुत बड़े से बड़े मंत्रों का असर करती है। मंत्र दो होते हैं, एक तो होते हैं वैदिक, एक होते हैं पौराणिक और एक होते हैं साबर मंत्र। कई बार हम लोग व्यवहार में देखेंगे कि ब्राह्मणों को होंगे उसका जगवाया जाड़ा, वो जाड़ का कीड़ा का हिस्सा लगा 2 मिनट में ठीक हो जाएगा, वो पीलिया का लगा और अपन वो देखेंगे वो तो लकड़ी पाड़न वाला है कि मैं संस्कृत का तो कखाई कौन जाना है। ये मंत्र होते हैं साबर मंत्र, जो मतलब गुरु गोरखनाथ के बनाए हुए हैं, ठीक है ना, जो बिल्कुल अपनी देसी भाषा में लगेंगे इस प्रकार की कि जाने ये तो कोई मजाकिया श्लोक गा रहा है। वो साबर मंत्र होते हैं, कलयुग में वे बहुत असर दिखाते हैं। रामायण सारी की सारी क्या है, साबर मंत्रों में। तो वहां पर जो चौपाई में बता रहा हूं उसकी पहली लाइन है ओम जय 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 गिरिराज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी, पहली लाइन। आखिरी की लाइन है 8वां दोहा, जानी गोरी अनुकूल सी है हर्षि न जाए कही मंजल मंजुल मूल वाम अंग फरकन लगे। इसका अगर वो बेटी पाठ करेगी, यूं समझ के चलो मिनिमम 11, एक पाठ से कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, मिनिमम 11 पाठ करे। मांगलिक है तो उसकी मंगल की शांति करा देना, कुछ भी नहीं करे तो उसको मूंगा पहना देना। उसके बाद अगर कोई कमी है तो फिर उसके बाद मेरी कमी है, मेरे को आप कहते हैं। ये आप उपाय करना। रही कि वास्तव में जो अपने निरुक्त में आता था मंत्रा सार्थका अनर्थका हुआ कि मंत्रों में कुछ तारतम्य है भी या नहीं, हम तो इतने रट लिए हमारे लिए तो कोई फायदा ही नहीं हुआ जरा भी। वास्तव में क्या था कि कलयुग के पास पार्वती माँ ने कही कि महाराज ये जो षटविध कर्म है, मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन स्तंभन विद्वेषण, लोग कलयुग में तो ये करेंगे तो एक दूसरे को मार देंगे। भगवान ने वो सारे के सारे मंत्र कीलित कर दिए। जब भी आप कभी सिद्ध करोगे तो आपको उसका उत्कीलन करना पड़ेगा। एक मैं बिल्कुल सत्य घटना आपको बताता हूं, आपसे खुद उसका प्रयोग करेगा। मंत्र ज्यादातर कितने भी रट लो जो रोज रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको सिद्धि के लिए कर रहे हो तो या तो आप उसको पहले 43 दिन और 1 घंटा एक जप करना है, या तो मृगशाला पे बैठ के या कुशा का आसन, ठीक है ना। अगर आप धरती में वैसे बैठ के करोगे तो बीमार और हो जाओगे, इनका सारा का सारा कारण है। तो मैं एक बार था हिसार और वहां एक बार मेरे बहुत ज्यादा 4-5 दिन सिर में दर्द हो, मैंने डिस्प्रिन भी उस समय सेराडोन वगैरह चलती थी, डिस्प्रिन तो अब चली है, सेराडोन आनंद करिए चलती थी, सारी की सारी गोलियां मैंने ले ली, मेरा कोई फर्क नहीं। मेरा एक मित्र था भाई का, वो बोले शास्त्री जी मैं आपका झाड़ा लगा दूँ, तो मैं उसकी बोला मेरा वेद प्रकाश आप तो दूसरा ने इस तरह की चीज बताया, अगर आपने की चीज लागू हो कि मुझसे हंस के बोला, बोले तो देख तो सही। उसने जी मेरे लगाया और यूं समझ के चलो कि मेरे 10 मिनट का बाद फर्क पड़े। रही यहाँ सभी बैठने वाले याद ही करेंगे कि शास्त्री जी ग्राम जाने, किसी का ब्लड प्रेशर से हो, किसी का गैस्ट्रिक हो, सब में वो किस तरह काम करेगा। मैंने उससे पूछ लिया, मैंने वेद प्रकाश तने मेरे को बताना उचित लगे तो तने क्या किया। उसने मेरे को एक ही चौपाई बताई, उन्होंने शास्त्री जी आप इसको ग्रहण में जब तक किसी पे भी प्रयोग कर देना, वो मैं आप सबको बता रहा हूं। जो मैं कह रहा था ना साबर मंत्र है, ओम नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। आप पूरे ग्रहण काल में जब तक ग्रहण हो, मान लीजिए 2 घंटे का है 1.5 घंटे का है, पूरे ग्रहण काल में आप इसको जपो और फिर आप चाहिए प्रयोग किसी पे भी करते, सर्व परोपकारार्थ चीज है, कोई नुकसान नहीं, और आपको यह भी पता चल जाएगा मंत्रा सार्थका अनर्थका वाली चीज। तो हर एक चीज का मैंने ये देखा कि उनका रिजल्ट है, लेकिन अपने को हम एक तो मान लीजिए 11 बार किया और यूं कहेंगे
मैंने तो 15 दिन हो गए कि मैं दहला का ही फर्क कौन पड़े। उसको एक निश्चित विधि में आपको करना पड़ेगा, फिर रिजल्ट नहीं मिले तो आप मेरे को कहना। तो एक तो मैंने ये घर में वास्तु का दोष बताया थोड़ा बहुत, ये कर देना। लड़कियों के लिए ये कॉमन समस्या, लड़कों के लिए जो अपनी समस्या थी वो मैंने बता दिया। कई बार मैंने ये देखा कि कईयों की जैसे बीमारी होगी और मान लीजिए वहां पर सारा का सारा डायग्नोज भी करा दिया मैंने, मेडिकल रिपोर्ट बिल्कुल ओके। कई बार तो मैंने अपने अनुभव में ये देखा कि रही कि प्रकरण ये आ जाते हैं कि ये कोई अंधविश्वास वाली चीज तो नहीं कर रहे हो, चीजें तो हैं देखो सभी, ठीक है ना। जो अपने जितनी भी तामसिक चीजें थी और थी चीजें सभी हैं, पर उनमें 90% ढोंग ज्यादा आ गया है। तो उसके लिए मैंने ये देखा कि कई बार किसी के चाहे वो नजर कह लो या कोई भी नेगेटिविटी कह लो, उसके लिए जो मैंने प्रभाव ज्यादा अनुभव किया, एक छोटी सी किताब आएगी राम रक्षा स्तोत्र, जिसके सारी उपाय करके हम थक लिए हों। आप एक बार राम रक्षा स्तोत्र के पाठ करके और आप उसको जल पिलाना शुरू करो। इतना सा जल रख लिया, एक चाकू धो के रख लिया, पाठ करने के बाद उसके पाठ की भी नियम ही है, पूजा का नियम है अवरों से आरों में जा सकते हो। आपने पहले दिन अगर 11 पाठ कर दिए तो दूसरे दिन मजबूरी होने के बाद भी आप एक नहीं कर सकते। पूजा का नियम है आप कम से ज्यादा की ओर जा सकते हो, तो पहले दिन 1 कर दिया, फिर 5 कर दिए, फिर 11 या 21, मजबूरी होगी तो फिर आप 1 कर सकते हो। पहले दिन आपने 21 माला कर दी, 5 कर दी, तो चाहे कितनी मजबूरी हो आप उससे कम हो ही नहीं, फिर आपको कुछ नहीं प्राप्त होगा। तो आप राम रक्षा स्तोत्र के पाठ 11 प्रतिदिन करें, जल काट के उसको पिलाना शुरू करें, आपको निश्चित रूप से उसमें काफी लाभ दिखाई, निश्चित रूप से। आप ये खुद प्रयोग, मेरी बातें आप करके देखना, ठीक है जी। इसके अलावा चाकू का प्रयोग जी सर वो तो जल काटने के लिए एक बार क्रॉस करना है जल, ठीक है ना। ये आप एक बार करके देखिए, आपको इन चीजों से काफी लाभ आपको बहुत मिलेगा। आपको किसी भी भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं, किसी भी पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं, कहीं भी नहीं। आप मेरे भाई हो, सारे के सारे मेरे विषय के हो, मैं और कोई तो नहीं कह सकता। अपने भाइयों के साथ तो कम से कम ये छोटा सा जो मेरे को 1-2 अक्षर का ज्ञान है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये चीज आपको करनी है। कुछ मैंने जीवन के अनुभव, एक बार काटना है, एक बार सब ना पाठ 7 या 11 करके इकट्ठा ही एक बार बचता है, एक बार लास्ट में, ठीक है ना। आप ये चीज करके देखिए। इसके अलावा कुछ थोड़ी बहुत मैं विषय को बदल रहा हूं। कई बार जो मैंने अपने जीवन में, वैसे कोई कई किताब पढ़ा हुआ या सट्टे मार के नहीं बताऊंगा, किसी के बहुत ज्यादा बार बार लूज मोशन की शिकायत है, सारा का सारा उसने अल्बेंडाजोल, ओफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, मेट्रोजिल सब कुछ ले लियो। तो एक बार आप मेरे कहने से एक काम करना, मान लीजिए जिसने अभी खाया और आधा घंटे में फिर ऐसे लग गया कि यार मेरे को मरोड़ सी होगी बहुत ज्यादा, ठीक है ना, फिर बाथरूम में जाना पड़ गया, उसको अपने बाजार में ही मिलेगी सूखी बेलगिरी। और बेलगिरी भी कोशिश करना ऐसी ले लेना जो बिल्कुल रेड कलर की हो, क्योंकि कईयों में जाड़े होते हैं। तो आप एक तो रेड कलर की तो वो ले लेना सूखी बेलगिरी, और उसके साथ साथ थोड़ा सा सूखे सिंगाड़े, उन दोनों को कूट के और आप सुबह शाम पानी के साथ लेना शुरू करो। आपको 6-7 दिन में आप ये कहोगे कि जी मेरी पेट वाली इस गड़बड़ में, लूज मोशन में या जो इस प्रकार की शिकायत थी, आपको काफी लाभ दिखाई। पानी कैसा हो? है सर, पानी कैसा हो? पानी तो अपना तो गरम या पानी पियो नॉर्मल गुनगुना, खाली पेट तो ले तो और भी ज्यादा बढ़िया है। आप 3 बार ले लिया, उसमें क्या नुकसान तो है को नहीं, ठीक है ना। आप एक काम तो ये करके देखो। इसके साथ साथ दूसरे नंबर पर जो मैंने अपने ढंग से प्रयोग करके देखा, किसी के मतलब पथरी हो या मान लीजिए किडनी की कोई प्रॉब्लम फर्स्ट स्टेज पर हो, आरंभिक, क्रिटिकल नहीं, जहां तक ये कह दें कि भाई इसका तो बिल्कुल गुर्दा ही चेंज होगा, वहां पर वो प्रयोग नहीं करना। तो आप एक बार मेरे कहे से करके देखना। आप धनिया जो है ना, अपना धनिया 2 तरह का प्रयोग करेंगे। धनिये को आप, हरा धनिया आप चाहे पीस लो चटनी के रूप में और थोड़ी सी मिश्री मिला लो, और आप सुबह शाम वो पानी के साथ लो। वो आपको 2 चीजों में काम करेगा। किडनी की 90% प्रॉब्लम का अपना कारण अपने को सबको पता ही नहीं होता, या तो आप पानी कम पीवाएंगे उसका कारण हो,
या सेकंड नंबर पे कारण अपने को ज्यादा पता कब चलता है जब 40-50 साल में कदम जब चक्कर आकर पड़ गए ना तो डॉक्टर ने होगा इसका तो बीपी बहुत हाई रहा करता। तो आप धनिया बीपी का कारण ही किडनी क्षतिग्रस्त होती है, तो आप धनिया घोल कर और वो पानी पीना शुरू करो, आपका शायद 8-10 दिन में ही ब्लड यूरिया से लेके क्रिएटिनिन आप चाहे खुद चेक करा लेना, आपको काफी फर्क। पर अर्ली स्टेज के कहूंगा मैं, ठीक है ना, जहां डायलिसिस होने लग गया वहां वो ये प्रयोग न करें, फिर तो जान से खेलने वाली बात है। और धनिया का पानी अगर आप पियोगे तो आपको चाहे अभी पी लिया और 1 घंटा में चाहे आपका ब्लड प्रेशर आई आप उसमें नाप के देख लेना, आपको काफी लाभ मिलेगा। एक 90% आप सारे के सारे डॉक्टर के न जाओगे तो अपने को सुबह सुबह की एक गोली दे देगा कि जब आप खाली पेट में कहूँ मारे तो बहुत से जलन रहे, ठीक है ना, कि मैं खावा ऐसा हो जाए जहर पी लिया हो। उसके लिए मैंने रही कि शास्त्री जी आपने गोली खाई या आप ये यूं बता रहे हो, मेरी भी कियत है क्योंकि मैं सारी उम्र निरोग ही रहा हूँ, ऐसी ऐसी दिक्कतें मैंने झेली है कि एक बार तो मेरा पूरा का पूरा जो पोर्शन था यूं समझ कर चलो, मैं मेरी कुंडली के हिसाब से ज्ञान बता रहा हूँ कि आज से 25 साल पुरानी घटना थी। ज्योतिष को देख के ये तो आदमी जान जाता है कि ये मतलब टाइम किस प्रकार का आएगा, लेकिन उसको 100% रोकना संभव नहीं। मैं घर में था तो मैं मैडम से बोला, मुझे पता नहीं टाइम तो कुछ ऐसा होगा कि वो बड़ा रुआ का जाओगा, लेकिन ये संदर्भ नहीं पता था कि ये रुआ के किस ढंग से जाएगा। ज्योतिष में एक बहुत बड़े हुए हैं पूरा संसार की, जो परसों के प्रकरण चल रहा था नास्ट्रेडामस, उसने अलग अलग मुल्कों की भविष्यवाणियां की है, पर वे भविष्यवाणियां भी कब प्रकट होती है, उसमें कोई क्षेत्र विशेष समय विशेष नहीं दे रखा कि 1947 में भारत आजाद होगा या ये होगा। वो घटनाएं जब घटित हो जाती है ना तब ये पता चलता है कि भाई यह घटना तो इसने इसके विषय में कही थी। जैसे जब इंदिरा गांधी मरी तो उसने अपनी उसमें घटना में वर्णन कर रखा कि एक देश जो 3 तरफ समुद्रों से घिरा होगा उसके ही राजा की उसके अंगरक्षकों के द्वारा हत्या कर दी जाएगी। रही की तो बिल्कुल आसान था, समुद्र वाले देश ढूंढ लेते। समुद्र वाले देश के 3 उड़न तो भारत, पूरा तो श्रीमती इंदिरा गांधी थे, श्रीलंका में थी उस समय श्रीमती भंडार नायके, ठीक है ना, वह भी लेडीज थी। ब्रिटेन में थी उस समय मार्गरेट थैचर, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। अब शंका यह होगी कि मुल्क तो 3 निकाल दिए समुद्र वाले, लेडीज के प्रधानमंत्री मिल गई, लेकिन अभी 3 में से घटित किस पर हो गया बात। लेकिन जब अचानक सतवंत सिंह ढेर सिंह ने जब इंदिरा गांधी को मारा तब पता चला कि यह घटना तो इसके विषय में कह रखी थी, क्योंकि उसमें काल विशेष समय विशेष नहीं बता रखा। इसी प्रकार जब ये अपने स्कड मिसाइल इराक ईरान का युद्ध होया तो उस समय उसने दे रखा था कि एक टाइम ऐसा होगा कि बड़ी आकाश में ज्वाला उत्पन्न होगी और लोग सूअर की तरह मुंह करके बाहर निकलेंगे, तो बार बार ये मास्क लगा कर फिर घूमया करते। तो उसमें भी ये है कि समय या घटना विशेष का टाइम नहीं दे रखा। तो वही मैं बता रहा हूं कि मेरे साथ भी यह बनी कि आउट होगा, लेकिन दिक्कत किस विषय पर होगी। अचानक होते होते मेरे इतना भयानक दर्द होना शुरू हो गया कि मैं बिल्कुल बेड पर आ गया। एम्स में और मैं सब कहीं मैंने दिखाया, डॉक्टर बोले कि जी जिंदगी में खड़ा ही नहीं हो सकता, ठीक है ना। बहुत बड़ी बात बनी भाई। इब तो मतलब 2-4 साल ब्याह के हुए थे, सोचो टाबर भी छोटे और भी छोटे, सारा किसी ने मुंह कही था गोबर खा लिया, वो भी खा लिया, किसी ने नहीं कही उड़े जाया वहां जाया। अंत में क्या रहा जी, मैं अपने दिल से बताता हूँ, मेरे गुरुजियों ने कुछ प्रयोग बता रखे थे जिनके कारण साथ में रोजी रोटी खा रहा हूँ। मुरारी लाल जी खरकिया जी कि भाई कभी ऐसा हो तो पीपल के नीचे बैठ के इसका जप करना। मन ने वो जप करा और मैं ईमानदारी से बताऊं मेरे को ऐसा लगा पता नहीं मेरे क्या केवल पर वजन उतर गया। उसका बाद में ठीक हुआ। मेडिकल साइंस के हिसाब से तो जो डिजीज थी वो आज तक ठीक नहीं हो सकती और आपके सामने तो इन चीजों का मैंने असर देखा है। तो मैं ये बता रहा हूँ ज्योतिष इतना तो संकेत कर देगा कि ये टाइम खराब जाएगा तो अच्छा जाएगा, लेकिन उसको आप जेल में बंद कैदी की तरह हो, आप 100% रिमूव नहीं कर सकते। उसमें तो आपका भाग्य, आपकी पूजा पाठ, यही चीज आपको ज्यादा लाभ देगी। तो आप कोशिश करो, एक तो अपना इष्ट जरूर रखो। रही इष्ट का भाव, जैसे परसों बात हो रही थी कि जी जन्मपत्री किस किसने दिखावा, इष्ट का तो बेरा को नहीं हमने। इष्ट का कुछ नहीं, जिस देवता का आपकी सबसे ज्यादा आत्मा रमती हो, किसी के हनुमान जी पे, किसी के मतलब शंकर भगवान पे, आप उसी की आराधना करो। आप उसको छोड़ोगे नहीं तो आपको रिजल्ट मिलेगा जरूर।
आपका समय का विस्तार ज्यादा ना हो तो मेरे को रोक देना। पुराणों में एक घटना आती है गजग्राह की कथा। तो एक जगह पुराना टाइम का था, वे थे तो पुराने जन्म के गंधर्व वगैरह, लेकिन दूसरा जन्म में उनका एक तो बन गया मगरमच्छ बहुत तगड़ा, एक बन गया हाथी। पुराण भागवत की कथा है। तो कारण क्या हुआ कि एक दिन जो वो हाथी था, पूरा दल का राजा, वो जा रहा था एक समुद्र के पास, एक ग्राह ने उसका पैर पकड़ लिया। शास्त्र भागवत में ये बताते हैं कि वो युद्ध बड़े सैकड़ों सालों तक चला। पूरे हाथी उसकी खींचते, हाथी भी ताकतवर था, लेकिन बात बनी नहीं, क्योंकि ग्राह तो जो था वो जल का जीव था, उसकी तो ताकत कोई छीन होनी नहीं थी। सार ये बताते हैं भागवत में कि उस हाथी ने कभी गणेश जी को याद कराया कि महाराज मेरे को बचाइए 10-15 दिन तक। फिर कभी मतलब हनुमान जी ने याद करने लग गया, कभी कुछ करने लग गया। अंत में एक दिन ऐसा आया कि जब वो हाथी निढाल हो गया और वो डूबता जाने लग रहा था, और इतना में उसने एक समुद्र में से कमल उखाड़ा सूंड से कि हे वासुदेव, ये तेरे समर्पित, आप मेरी रक्षा करो। पुराणों में घटना आती है कि उसी समय भगवान गरुड़ पे बैठ कर आए और वो जो ग्रह था उसका छत्र से सिर काट दिया, हाथी को आजाद करा दिया। दोनों की मुक्ति होगी, दोनों गंधर्व थे। प्रकरण ये आया कि महाराज भगवान पहले क्यों ना आए। लक्ष्मी जी ने यह बात जब विष्णु जी से पूछी तो विष्णु जी ने क्या जवाब दिया कि देवी, इसकी किसी एक देवता पर श्रद्धा ही नहीं थी। यो 10 दिन तो हनुमान जी ने याद करा था, 10 दिन गणेश जी, क्योंकि इसका खुद का ही कॉन्फिडेंस कौन था कि तेन कोई बचा लेगा। लास्ट में इसने मेरे पर कॉन्फिडेंस दिखाया कि विष्णु मैं तेरी शरण में हूं, आप ही मेरे को बचाना। जब इसने मेरे को कॉन्फिडेंस करके पुकारा तो मैं तुरंत पहुंच गया। तो आपने इष्ट वो है जिसका आपकी परम आत्मा रमे, जिसको करके आपकी आत्मा खुश हो, वो आपको इष्ट बनाना है, ठीक है ना। वही आपको पूजा फलीभूत होगी। कोई भी आप जब करना चाहो, लाभ देखना चाहो, ग्रहण में जरूर करना। इसके अलावा आपने मेरे को झेला, उसके लिए धन्यवाद। मेरा लायक फिर भी कोई बात हो और इस लायक समझो तो मेरे को बोल देना चाहिए। हम तो झेल सकते हैं, आप लगे रहो। एक तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार 7 वार है, इनमें कोई पुल्लिंग स्त्रीलिंग का चक्कर है ना, ऐसा कोई कौन सी शास्त्र कोई नहीं ना। भी कोई पुल्लिंग वार